प्यारे विद्यार्थियों, हमारा बीएससी थर्ड ईयर में फर्स्ट पेपर चल रहा था, जिसकी पहली यूनिट पूर्ण हो चुकी है। आज हम दूसरी यूनिट का अध्ययन करेंगे, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण जो होती है विद्यार्थियों, यह हरे पादपों के द्वारा होने वाली वह क्रिया है जिसमें वह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात पादप कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया, जिसके द्वारा पादप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर जटिल कार्बनिक पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। यह क्रिया ही क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अर्थात पादपों के द्वारा जल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पर्णहरित क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण ही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। इसका हम अगर समीकरण देखें तो यह समीकरण होता है 6CO2 प्लस 12H2O प्लस प्रकाश प्लस क्लोरोफिल, और इससे C6H12O6 यानी ग्लूकोज का निर्माण होता है। ऑक्सीजन के 6 अणु बाहर आ जाते हैं और जल के 6 अणु बाहर आ जाते हैं। इस क्रिया में मुख्य उत्पाद ग्लूकोज होता है तथा ऑक्सीजन और जल उप पदार्थ यानी उप उत्पाद के रूप में मुक्त होते हैं। यानी मुख्य उत्पाद प्रकाश संश्लेषण का ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट होता है, ऑक्सीजन और जल इसमें बचते हैं। इस प्रतिक्रिया में या इस अभिक्रिया में उत्पन्न जल कोशिका द्वारा अवशोषित हो जाता है और पुनः जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं में लग जाता है, यानी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में लग जाता है। मुक्त ऑक्सीजन वातावरण में चली जाती है। इस मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत जल के अणु हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के अणु नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है विद्यार्थियों, यह है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो ऑक्सीजन मुक्त होती है वह जल से आती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। अभिक्रिया में सूर्य की विकिरण ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है, जो ग्लूकोज के अणुओं में संचित हो जाती है। अर्थात इस अभिक्रिया में सूर्य की जो रेडिएशन एनर्जी है, सौर ऊर्जा है, वह रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है और रासायनिक ऊर्जा में किस रसायन के रूप में? ग्लूकोज के रूप में संचित हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में 4 मुख्य अवयव होते हैं विद्यार्थियों: जल, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश और पर्णहरित। यानी इन चारों की उपस्थिति अत्यधिक आवश्यक होती है। जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण का कच्चा माल कहलाते हैं, क्योंकि इन दोनों के मिलने से ही जो प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद है कार्बोहाइड्रेट, उसकी संरचना होती है और इन अवयवों को पौधा अपने आसपास के वातावरण से ग्रहण करता है। सूर्य का प्रकाश सूर्य से प्राप्त होता रहता है, अनवरत प्राप्त होता रहता है सौर ऊर्जा। अब बात आती है प्रकाश संश्लेषण के लिए जो क्लोरोफिल है या जो प्रकाश संश्लेषण में काम आने वाले वर्णक। प्रकाश संश्लेषी वर्णक, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, इस सेकेंड यूनिट का ये पहला ही टॉपिक है। तो प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने वाले वर्णक प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहलाते हैं विद्यार्थियों। प्रकाश संश्लेषी वर्णक जो हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: पर्णहरित, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलेंस, जिनमें पर्णहरित मुख्य वर्णक कहलाता है, जबकि कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलेंस सहायक वर्णक कहलाते हैं। क्योंकि सूर्य से आने वाले प्रकाश को कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलेंस पर्णहरित को स्थानांतरित कर देते हैं,
इसलिए कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलेंस सहायक वर्णक कहलाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पर्णहरित। विद्यार्थियों, वैसे तो पादपों में 9 प्रकार के या 9 टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल पाए जाते हैं, जैसे पर्णहरित A, B, C, D, E, जीवाणु पर्णहरित A और B, जीवाणु विरिडीन और क्लोरोबियम पर्णहरित। लेकिन उच्च पादपों में अधिकता से क्लोरोफिल A और B ही पाया जाता है। पर्णहरित की संरचना यानी जो इसकी स्ट्रक्चर है क्लोरोफिल की, तो पर्णहरित के मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं, पोरफायरिन शीर्ष यानी पोरफायरिन हेड और फाइटोल पूंछ फाइटोल टेल। पर्णहरित अणु में एक चक्रिक टेट्रापायरोलिक संरचना पाई जाती है, एक वलय पाई जाती है, टेट्रापायरोलिक वलय पाई जाएगी। इस समचक्रिक वलय के केंद्र में Mg परमाणु पाया जाता है, यानी क्लोरोफिल में केंद्रीय परमाणु के रूप में क्लोरोफिल अणु के केंद्र में कौन सा परमाणु पाया जाता है? मैग्नीशियम का परमाणु पाया जाता है। विद्यार्थियों, पर्णहरित या क्लोरोफिल जो होता है वो मनुष्य या स्तनधारियों के रक्त में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन के समान एक संरचना है, एक अणु है। हीमोग्लोबिन में जिस प्रकार से आयरन पाया जाता है, पर्णहरित के केंद्र में मैग्नीशियम परमाणु पाया जाएगा। इस समचक्रीय वलय में 4 कार्बन और 4 नाइट्रोजन पाए जाएंगे, यानी जो पोरफायरिन शीर्ष होगा उसमें जो वलय निर्मित होती है उसमें 4 कार्बन और 4 नाइट्रोजन पाए जाते हैं, और इनसे ही एक अल्कोहल श्रृंखला निकलती है जिसे फाइटोल पूंछ कहते हैं। पर्णहरित सी में पूंछ अनुपस्थित होती है। पर्णहरित की पार्श्वीय श्रृंखला अलग अलग पर्णहरित में भिन्न भिन्न होती है, यानी पार्श्व से जो श्रृंखला निकलेगी वह अलग होगी। जैसे क्लोरोफिल ए में उसमें मैथिल समूह पाया जाएगा, क्लोरोफिल बी में एल्डिहाइड समूह पाया जाएगा आदि। इसके बाद विद्यार्थियों सहायक वर्णक आता है कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स जो हैं सहायक वर्णक होते हैं क्योंकि यह प्रकाश को अवशोषित करके पर्णहरित A को सौंप देते हैं। यह जल में अघुलनशील तथा कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। कैरोटीनॉइड्स भी 2 प्रकार के होंगे, कैरोटीन जो नारंगी रंग का होता है और प्रकाश तंत्र प्रथम PS फर्स्ट में पाया जाता है। प्रकाश तंत्र भी प्रकाश को अवशोषित करने वाले वर्णकों के समूह होते हैं। वर्णकों के वो समूह जो प्रकाश को अवशोषित करते हैं प्रकाश तंत्र कहलाते हैं। इनके बारे में हम इसी अध्याय में आगे पढ़ेंगे। दूसरा है ज़ैंथोफिल, ये पीले रंग के होते हैं और प्रकाश तंत्र द्वितीय PS सेकंड में पाए जाते हैं। कैरोटीनॉइड्स जैसा कि हमने जाना सहायक वर्णक होते हैं जो प्रकाश को अवशोषित करके पर्णहरित को स्थानांतरित कर देते हैं। इनके द्वारा नीला और हरा प्रकाश तो अवशोषित होगा और लाल और पीला परावर्तित होगा। क्योंकि ये लाल और पीले रंग के होते हैं इसलिए लाल और पीला जो प्रकाश होगा उसको तो ये परावर्तित ही करेंगे। विद्यार्थियों, कैरोटीन फल एवं पुष्पों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं। जैसे गाजर का जो नारंगी रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। अनेक पुष्पों का पीला रंग होता है वो ज़ैंथोफिल के कारण से होता है। अत्यधिक प्रकाश और ऑक्सीजन में पर्णहरित का ऑक्सीकरण होने से बचाते हैं। कैरोटीन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, अत्यधिक प्रकाश में ये पर्णहरित को नष्ट होने से बचाते हैं, उसको ऑक्सीकृत होने से बचाते हैं। यह प्रक्रिया फोटो ऑक्सीकरण कहलाती है। ज़ैंथोफिल भी ऑक्सीजन युक्त कैरोटीन होते हैं। लाइकोपीन ज़ैंथोफिल का एक उदाहरण है। विद्यार्थियों, अगला जो सहायक वर्णक है फाइकोबिलेंस, यह जल में घुलनशील होता है। कैरोटीनॉइड्स जल में घुलनशील नहीं होंगे, फाइकोबिलेंस जल में घुलनशील होता है। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। फाइकोसाइनिन यानी नीले रंग के होते हैं। ये चूँकि
प्रोटीन से जुड़े रहते हैं, इसलिए इनको फाइकोबिली प्रोटीन भी कह देते हैं। फाइकोसाइनिन जो होते हैं ये नीले रंग के होंगे और प्रोटीन से जुड़े रहने के कारण इनको फाइकोबिली प्रोटीन भी कह देते हैं। इनके द्वारा लघु तरंगदैर्ध्य तथा पराबैंगनी प्रकाश अवशोषित होता है। और दूसरे हैं फाइकोइरिथ्रिन जो लाल रंग के होते हैं। विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही।